एक नेता की पिछले 20 साल तारीख देख लीजिए। मुंह में दही जमी हुई रहती थी, बोल नहीं पाते थे, लब सिए हुए रहते थे। एमआईएम ने आज उनको इतना बेदार कर दिया है, अब गोंगे भी बोलने लगे हैं। तो गोंगों को आवाज देने का काम एमआईएम ने किया है। 3-3 बार वजारत की कुर्सियों को जूते की नोक पे रखा अख्तरुल ईमान। मुंह में निप्पल लेके तो नहीं बैठे, फेविकोल जमा के तो नहीं बैठे, पूरी जद्दोजहद कोशिश के साथ लगे हुए। हम सत्ता की मलाई खाने के लिए नहीं आए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जरा समझौता कर लेते, केंद्र में वजीर बन जाते और सीमांचल की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। तो आप जैसे ईमानदार पत्रकारों से हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आप सिर्फ वो नहीं कहेंगे, विपक्ष की भाषा नहीं बोलेंगे कि क्या किया। सीमांचल स्पेशल स्टेटस को लेकर लगातार आप लड़ाई लड़ रहे थे। पिछले दफा भी सीमांचल की जनता ने आप पे भरोसा किया, 5 विधायक दिए और इस बार भी 5 विधायक। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ भाषणों में रहेगा या इस पे अमल भी होगा आप लोग करेंगे? देखिए, मुद्दा तो उठा रहे हैं ना, मुंह में निप्पल लेके तो नहीं बैठे, फेविकोल जमा के तो नहीं बैठे, पूरी जद्दोजहद कोशिश के साथ लगे हुए। अख्तर साहब पिछले इतने सालों से ये हमारा मुद्दा भी कि हमको सीमांचल का स्पेशल स्टेटस मिलना ही चाहिए। और यकीन मानिए, जिस जद्दोजहद के साथ हमारे 5 एमएलए, साथ में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी अख्तर साहब यहाँ के बिहार वो लगे हुए हैं, जिस तरह से ये आएगा, रिजल्ट आएगा, नताइज बहुत अच्छे आएंगे, तब भी आप बोलना कि वाकई के अंदर कोई काम करेगा। के पिछड़ेपन की लड़ाई लड़ी है, लड़ती है और लड़ती रहेगी। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं हो, तारीख का मुताला होना चाहिए कि पिछले 50 सालों में महानंदा पर एक ब्रिज नहीं बना। ये एमआईएम का ही नतीजा है कि आज यहाँ कानकी से रोहटा को जोड़ने वाला इलाके में 1 किलोमीटर से लंबा पुल बन रहा है। अवैसी साहब खरखरी घाट में उठे पुल बन रहा है। सन 1911 का जो नेरो गेज का जो पुल था, उसी को बाद को रेल पुल को इन लोगों ने रोड पुल बनाया, नहीं बन सका। आज वहाँ पर तैयबपुर में पुल बन रहा है। हमारे नौजवानों को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आज सीमांचल के हक और हुकूक की बात हम लोग कर रहे हैं। कल तक लोग वजीर बने थे, बात नहीं कर पा रहे थे, सरकारी पार्टी में रहे, बात नहीं कर पाए। अगर सीमांचल के मुद्दों को और दलितों के मुद्दों को और अक़लियतों के बेपनाह मसाइल को अगर किसी ने असम्बली में आवाज़ उठाने की कोशिश की है कि एमआईएम ने की है। एक नेता की पिछले 20 साल तारीख देख लीजिए। मुंह में दही जमी हुई रहती थी, बोल नहीं पाते थे, लब सिए हुए रहते थे। एमआईएम ने आज उनको इतना बेदार कर दिया है, अब गोंगे भी बोलने लगे हैं। तो गोंगों को आवाज़ देने का काम एमआईएम ने किया है। एमआईएम तो बेदार करने के लिए आई है ना, एमआईएम होशियार करने के लिए आई है। हम सत्ता की मलाई खाने के लिए नहीं आए हैं, हम आवाम की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जरा समझौता कर लेते, केंद्र में वजीर बन जाते और 3-3 बार वजारत की कुर्सियों को जूते की नोक पे रखा अख्तरुल ईमान। और सीमांचल की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। तो आप जैसे ईमानदार पत्रकारों से हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आप सिर्फ वो नहीं कहेंगे, विपक्ष की भाषा नहीं बोलेंगे कि क्या किया, बल्कि ये भी देखेंगे कि जो कभी पहाड़ टल नहीं रहा था वो पहाड़ डोलने लगा है। और आज एमआईएम के जरिए से सीमांचल के मुद्दे उठ रहे हैं और इंशाअल्लाह इसका हल होगा और हल की कोशिश भी करेंगे हम।